नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं बैक टू बैक खबर की ओर। रायपुर प्रदेश में राम भक्तों को राम मंदिर के दर्शन कराकर आस्था स्पेशल ट्रेन रायपुर लौट आई है। दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं का रेलवे स्टेशन में तिलक और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। ट्रेन के रायपुर पहुंचते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने लोगों पर फूल बरसाकर स्वागत किया। लोग ढोल नगाड़ों की गूंज पर नाचते हुए जय श्री राम के नारे लगाते रहे। बता दें कि राम भक्तों को रामलला के दर्शन कराने पहली ट्रेन इसी महीने की 4 तारीख को रवाना हुई थी। दुर्ग से रवाना हुई इस आस्था स्पेशल ट्रेन में 1344 श्रद्धालु सवार थे। यह ट्रेन दुर्ग से रवाना हुई थी, जो 2 दिन बाद वापस लौट आई। यह यात्रा राज्य सरकार की घोषणा अनुसार श्री रामलला दर्शन योजना के तहत कराई गई थी। वहीं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ की गई महतारी वंदन योजना के लाभ के लिए दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में आवेदन भरने का सिलसिला जारी रहा। इस योजना के तहत 2 दिनों में 8,13,944 आवेदन प्राप्त हुए। आज आवेदन भरने के दूसरे दिन 6,26,000 से अधिक महिलाओं ने आवेदन जमा किया। अब तक सर्वाधिक 61,994 आवेदन जांजगीर जिले में भरे गए हैं। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महासमुंद जिले में 60,187 तथा दुर्ग जिले में 56,826 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं के सहजता से आवेदन प्राप्त करने एवं उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन के लिए सभी जिलों में कलेक्टरों के निर्देशन में बेहतर व्यवस्था की गई है। 216 करोड़ की गड़बड़ी को लेकर छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय राशन दुकानों की अनियमितता पाई गई है, जिसमें 216 करोड़ की राशि का राशन कम पाया गया है। अब इसकी नए सिरे से जांच विधायक दल की समिति द्वारा कराई जाएगी। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि खाद्यान्न की कमी एवं राशन दुकानों में अनियमितता से संबंधित मामला पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के समय का है। उन्होंने बताया कि अनियमितता के संबंध में सरकार द्वारा कई राशन दुकानों पर निलंबन एवं एफआईआर कर कार्यवाही की गई है और वसूली भी की जा रही है। वही खबर मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश के हरदा में मगरदा रोड स्थित बैरागढ़ रेहटा में फटाका फैक्ट्री में मंगलवार सुबह आग लग गई। इसके बाद भयानक विस्फोट होने लगे। ब्लास्ट इतने तेज थे कि आसपास की इमारतों को भी उसने हिला दिया। आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। लोगों की मौत हो गई। इसमें 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि सीएमएचओ ने की है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 90 से अधिक घायल हैं। 17 गंभीर घायलों को इलाज के लिए इंदौर, भोपाल और नर्मदापुरम भेजा गया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा ब्लास्ट को लेकर आपात बैठक बुलाई है। साथ ही मंत्री उदय प्राप्त सिंह के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की हरदा रवाना होने के निर्देश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने यह भी कहा है कि हादसे में मारे गए लोगों के परिवार की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। वहीं भोपाल से गए अधिकारियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। हरदा हादसे को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा के प्रवास कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया है। अब खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड विधानसभा में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024 पेश कर दिया गया है। हाथ में संविधान की कॉपी लेकर विधानसभा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 202 पेज का बिल सदन के पटल पर मंगलवार को रखा। यूसीसी के मुद्दे पर हमेशा से विवाद होते रहे हैं, इसलिए इस कानून के प्रावधानों में सबकी रुचि बनी हुई है। इसमें एक प्रावधान की चर्चा ने अब जोर पकड़ लिया है। इसके अनुसार यदि कोई जोड़ा लिव इन में रहने का तय करता है, यानी बिना शादी किए साथ रहने का इरादा करता है, तो सरकार को जरूर बताना होगा। इसके साथ अधिकतम 1 महीने के भीतर सरकार के पास पंजीयन कराना ही होगा। यदि कोई भी जोड़ा ऐसा करने में असमर्थ रहता है और फिर भी लिव इन में रहने लगता है, तो कम से कम 3 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं ग्रीक गॉड के नाम से मशहूर ऋतिक रोशन और डिम्पल क्वीन दीपिका पादुकोण मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। ऑन स्क्रीन किए लिप लॉक के दृश्य को दर्शकों ने भी पसंद किया और हाल में तालियां भी बजी, सीटियां भी बजी। लेकिन अब भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने फाइटर फिल्म से जुड़े लोगों को लीगल नोटिस भेज दिया है। इस अधिकारी को इस बात से आपत्ति है कि भारतीय वायुसेना की यूनिफॉर्म में रहते हुए ऋतिक रोशन और दीपिका ने ये लिप लॉक वाला दृश्य फिल्माया है। इन अधिकारी का कहना है कि इस तरह के दृश्य से भारतीय वायुसेना की यूनिफॉर्म का अपमान होता है।
वहीं शेयर बाजार की बेहतरीन शुरुआत के साथ बुधवार को संकट में फंसी पेटीएम का शेयर तूफानी तेजी के साथ भाग रहा है। मार्केट ओपन होने के कुछ मिनटों में ये 10% तक उछल गया। बता दें कि एक और जहां रिजर्व बैंक के कड़े एक्शन के बाद पेटीएम की बैंकिंग सर्विस बंद होने वाली है और इसका लाइसेंस रद्द होने की संभावना भी जताई जा रही है, लेकिन इस बड़े संकट के बावजूद पेटीएम को शेयर लगातार 2 दिनों में तूफानी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। जी हां, आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगाने के आदेश के बाद जहां 3 दिनों तक पेटीएम के पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के शेयर लोअर सर्किट लगा था, तो वहीं मंगलवार के बाद बुधवार को भी रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए 10% तक उछल गया है। फर्जी लोन ऐप पर लगाम लगाने के लिए गूगल लगातार कोशिश कर रहा है। कंपनी ने 2200 फर्जी लोन ऐप गूगल प्ले स्टोर से रिमूव किया है। गूगल ने न सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म से इन फर्जी ऐप्स को रिमूव किया है, बल्कि नए ऐप्स के लिए गाइडलाइन को पहले के मुकाबले सख्त कर दिया है। लोन ऐप का जाल इंटरनेट पर काफी ज्यादा फैला हुआ है। कई ऐसे फर्जी लोन ऐप्स मौजूद हैं जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे बड़ी रकम वसूलते हैं। कुछ मामलों में ये फर्जी लोन ऐप जानलेवा साबित हुए हैं। दरअसल कई जाल से फंसकर कई कंज्यूमर को जान तक गंवानी पड़ी है। गूगल ऐसे ऐप्स से यूजर को बचाने के लिए समय समय पर इन्हें प्ले स्टोर से रिमूव करता रहा है। वहीं संसद से पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने जानकारी की है कि कैसे सरकार आरबीआई जैसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ मिलकर इन लोन ऐप्स के मुकाबले के लिए काम कर रही है। आईटी मिनिस्ट्री के मुताबिक गूगल ने अप्रैल 2021 से जुलाई 2022 के बीच 3500 से 4000 ऐप्स का रिव्यू किया था। तो ऐसे ही लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ प्लस 21 आपके हक की बात।